नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दूषण में आपका स्वागत है। अभी हमारी जो प्राचीन भारत की श्रृंखला चल रही है उसमें अब नया टॉपिक है शुंग वंश, यानी कि मौर्य वंश के बाद हमारा नया दूसरा टॉपिक आता है शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। वृद्धरथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने ईसा पूर्व से 185 में मार दिया और इस प्रकार मौर्य वंश का अंत हो गया। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र ने सिंहासन पर बैठकर मगध पर शुंग वंश के शासन का आरंभ किया। पुष्यमित्र इस वंश का प्रथम शासक था। इसके पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र, उसका पुत्र वसुमित्र राजा बना। वसुमित्र के पश्चात जो शुंग सम्राट हुए उसमें कोत्सी पुत्र भागमद्र, भद्रघोष, भागवत व देवभूति के नाम से उल्लेखनीय है। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवहूति था। उसके साथ ही शुंग वंश का साम्राज्य समाप्त हो गया था। शुंग वंश के शासक वैदिक धर्म के मानने वाले थे। इनके समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। यहाँ पर शुंग वंश के कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं। इनमें से केवल आपको पहला और आखिरी वाला याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व में शासन किया है। उसके बाद देवभूति जो इस वंश के अंतिम राजा हुए वो देवभूति, यानी कि 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। शुंग वंश से केवल इनके जो ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें शुंग वंश के बारे में जो जानकारियाँ हमें मिलती है उनमें सबसे पहले आता है पुराण। पुराण में मत्स्य, वायु और ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। पुराणों में मत्स्य, वायु और ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। पुराणों से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। हर्षरित की रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट के अनुसार पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था और हर्षरित उसे अनार्य बताता था। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उसके महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा हुई। पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा हुई है। इस चर्चा में बताया गया कि यवनों ने साकेत तथा मध्यमिका को रोन डाला था। उसके बाद कुछ और हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत है, जैसे गार्गी संहिता से भी इसकी जानकारी मिलती है। महाभाष्य हो गया, मालविकाग्निमित्र, यानी कि ये गुप्त काल में लिखी गई थी। इन ग्रंथों से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जहां बताया गया कि यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज, यानी कि जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं, के निकट तक जा पहुंचे थे। नेक्स्ट आता है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र नामक नाटक की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। यह पुस्तक भी बहुत बारी पूछी गई है। इसमें शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें कालिदास यवन आक्रमण का भी उल्लेख करता है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु सरिता के दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया था। थिरावली की रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है। यहाँ पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है। हरिवंश में पुष्यमित्र की ओर परोक्ष रूप से संकेत किया गया है। हरिवंश में पुष्यमित्र को औजभिजुक, यानी कि अचानक उठने वाला कहा गया है। पुष्यमित्र ने कलियुग में चिरकाल से प्रत्येकत अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अयोध्या के लेख से भी
पुष्यमित्र के राज्यपाल धनवेद का है। यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनवेद का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। दिव्य वदान, यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है। बेसनगर का लेख, यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है तथा गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। इससे मध्य भारत के भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। और नेक्स्ट है हमारा भरहुत का लेख। यह भरहुत स्तूप की एक वेस्टनी पर खुदा हुआ है। यह स्तूप शुंगकालीन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।